इतना एम्बिग्यूस है। नहीं नहीं, मुझे किसी ने बताया कि वो आए थे, हाँ, आए थे। हमारी सहयोगी से भी बात किया था उन्होंने, तो वर्षा से बात किया था कि मुझे मिलना है। तो आपके पिता या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति आपसे मिला तो क्या बातें हुई? कुछ क्या बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई, तो आपने वापस कर दिया? क्या कह के वापस किया कि जाइए अब हम अपनी दुनिया में आ गए हैं? नहीं नहीं, मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे ना, उनका एक्सप्रेशन अभी भी मेरे लिए खुशी वाला नहीं था चेहरे पे। अच्छा, समझ रहे हो? तो फिर क्यों ले जाना चाहते हैं? पता नहीं उनको कुछ लाइक अजीब ही, जब तुम देखोगे तो इस लाइक कि हाँ लाइक वैसे वाली ऊर्जा थी। जब तुम देख रहे हो कि यार ये इंसान तो नेगेटिव ऊर्जा एमिट कर रहा है पूरी की पूरी। नहीं, अगर वो निगेटिव हैं तो फिर आपसे मिलना क्यों चाहते हैं? आपको वापस घर क्यों ले जाना चाहते हैं? पॉजिटिव तो जाएगा ना। लोग तो लीच की तरह पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को चूसते हैं। जो इंसान देता है उसका कितना लोग फायदा उठाते हैं। जो इंसान सच्चा होता है उसका कितने लोग फायदा उठाते हैं। तो धार्मिक फायदा लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, एनर्जी के हिसाब से भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली अब्यूजर होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अब्यूज्ड होते हैं। समझ रहे हो? और कुछ लोग होते हैं जो देने वाले होते हैं, एम्पैथ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो जो देने वाला होता है बेसिकली इन दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन के बैलेंस में दुनिया चलती है। फेमिनिन होती है वो जो देती है, मैस्कुलिन होता है जो लेता है। आप किस माया जाल में फंस गए हैं? करौली सरकार कह रहे हैं कि उनको माया जाल में फंसा लिया गया कल्कि महाराज को, और उनको माया जाल से वापस आना। जो अभय सिंह नाम का बच्चा वो बहुत कोमल है, उनकी आत्मा, आपकी आत्मा बहुत कोमल है, और आपको एक व्यूह रचना के अंतर्गत चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। वो आपको चक्रव्यूह से बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं, और आप उनको की पब्लिसिटी देके फेमस कर रहे हो मेरे थ्रू। मतलब उनको वैसे भी लाख लोग जानते नहीं होंगे, मेरे थ्रू जानने लग जाएंगे कि ये कोई है। नहीं नहीं, उनको जानते हैं लोग, फेमस है वो। करौली सरकार है वो, उनके कोई यहाँ सरकार वरकार लिए ना, इन लोगों को कोई नहीं जानता थोड़ी ऑडियंस के अलावा। वो ये करते हैं कि आप उनके दरबार में जाएंगे तो आप प्रश्न लिख कर लेकर जाइए, उसका जवाब वो पहले से लिख कर रखे रहते हैं, और वो आपको अपना पेपर पकड़ा देंगे, आपके सवालों का जवाब उसमें रहता है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कल्कि महाराज हमारे सामने आ गए तो आपको शुद्ध कर देंगे और सूट बूट पहना देंगे, यानी इंजीनियर अभय सिंह बना देंगे। सूट बूट तो मैं पहले ही बोला था कि मैं तो अभी कल पहनने वाला हूँ वर्षा के सामने ही, तो वो क्या पहनाएंगे? अच्छा, पहनने वाले हैं? हाँ। पहन के क्या करेंगे? नहीं नहीं, मतलब जैसे अभी आगे आगे फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ा लगना पड़ेगा ना कि रियल वर्ल्ड में भी तुम कैपेबल हो। वो जरूरी नहीं है कि तुम सूट बूट पहन के ही रहो, क्योंकि ये वाला एक्चुअली पोशाक सबसे बढ़िया रहता है, धोती वाला। बट मान लो ऐसी जरूरत पड़ जाए तुमको प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ उसके अंदर। देखो मेरी पुरानी कनाडा की फोटो। आपकी फोटो बहुत सारी इंस्टाग्राम पर हैं जो आपके नाम से हैं, उसमें मैंने भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ देखने को और सीखने को उस पर दिख रहा है। तो जो पहले वाले अभय सिंह थे जो इंस्टाग्राम पे हैं, और अभी वाले कल्कि महाराज में क्या अंतर मानते हैं आप? सेम ही है ना। सेम ही है। तो क्या कल्कि का जन्म क्या बीच में हुआ है कि कल्कि का जन्म शुरू से ही हो गया था? अच्छा, कहा जा रहा है क्या कि बोलोगे आप? कलयुग में जो चरण चल रहा है, कल्कि भगवान का अवतार इसी चरण में होगा। और संभल में देखिए हनुमान जी निकल आए, संभल में मस्जिद के अंदर मंदिर निकल आई। वहाँ पहले से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा कल्कि आश्रम बना रखा है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान अवतार लेंगे, और आप कह रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, मैं कल्कि महाराज, मैं भगवान हूँ। महादेव ने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब ये सब चीजें हो रही थी ना, आप मेरे को तो जानते नहीं थे। बिल्कुल नहीं जानते थे। 3 साल से वीडियो के अंदर डाल डाल के बोल रहा हूँ ये, और उसके साथ ही संभल में मंदिर क्यों निकला? अब देखो आप मैच करो। ठीक बात है। मेरा आपसे सवाल, आपके रहने खाने पीने की स्टाइल को लेकर भी बहुत लोग सवाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रपंच कर रहे हैं, वो तो जो है साइको हो गए हैं, पागल हो गए हैं। कई सारे संत बोल रहे हैं आपके लिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं नहीं, वो संत है तो क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी भाषा तो संतों वाली नहीं है। मतलब हाँ, भाषा तो संतों वाली नहीं नहीं है है। उनकी। वो पागल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा तो संतों वाली नहीं है, पर आप बुला रहे हो कि संत है, तो क्या बोले? नहीं, बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर लिखा है, पूर्ण गुरु लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो माया तो मैं करता ही हूँ ना। अभी तक आपने बताया मैं तांत्रिक हूँ, वो माया तो मेरे अधीन रहती है। कौन सी माया कर रहे हैं? परपंच वरपंच तो ये सब सारी चीजें मैं कुछ भी कर देता हूँ अच्छा, देखिए, जो मुझे चाहिए होता है। मैं अजीत सिंह हूँ। अजीत का मतलब कोई जीत ना सके, और अभय सिंह का मतलब अभय है। तो हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। मैं भी भगवान शिव का पुजारी हूँ, हर महीने महाकाल जाता हूँ, हर महीने काशी विश्वनाथ जाता हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो मुझे ये जानना है कल्कि महाराज से, जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, महादेव
को मानते हैं सबसे ज्यादा, और आज आप ये कहते हैं कि महादेव आपसे मिल गए, तो आपको लगता नहीं कि जो रास्ता संभल जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसको लेकर इसमें पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, सब कह रहे हैं सब संभल जाना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मंदिर जाने के लिए नहीं। ये सब क्यों हो रहा है इस टाइम पे? टाइमिंग ही तो देखो। टाइमिंग तो अच्छी है, तो कनेक्ट करो ना। मैं तो कनेक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करिए। आईआईटी बाबा के नाम से आप फेमस हो चुके हैं, कल्कि महाराज के नाम से आपको कम जान रहे हैं लोग, आईआईटी बाबा के नाम से पूरी दुनिया में छाए। नाम मेरे को जरूरत भी नहीं है ना, वो तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। जैसे होगा तो कर्म के हिसाब से ही निर्धारित कि भाई जैसे ये बुद्ध थे कि नहीं थे, वो उनके लाइफ के हिसाब से लोग बताएंगे कि उनका नाम तो सिद्धार्थ था ना। बिल्कुल सिद्धार्थ नाम था, बुद्ध तो उपाधि थी उनकी, बाद में बैरागी हो गए, मतलब कि नहीं कि उन्होंने इस वाली स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया है, तो ये बुद्ध स्वरूप है, ये चेतना का बुद्ध स्वरूप है, समझा? तो वैसे यदि मैं कल के वाले काम कर पाया तब वो अपने आप ही हो जाएगा, उसके ज्यादा फर्क। कल्कि का रोल क्या होगा? गाइड करने का। राइड करने का? तो कैसे करेंगे राइड? नहीं, गाइड करने का। गाइड करने का, तो कैसे करेंगे गाइड? ऐसे ही जैसे कर रहे हैं, दूध को अलग, पानी को अलग, धर्म को अलग, अधर्म को अलग, झूठ को अलग, सत्य को अलग। अलग कर लेंगे, क्योंकि घोर कलयुग है। बहुत मुश्किल है, बट ये वाली शक्ति तो दी है महादेव ने मेरे को। महादेव ने दी है, ये तो हम देखेंगे। जो आप कह रहे हैं कि हम करौली सरकार की चुनौती स्वीकार करते हैं, वहां हम देखना चाहते हैं, तो आप क्या उनके उस दरबार में जाएंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे? पक्का? क्योंकि हम लोग भी साक्षी बनना चाहते हैं, देखते हैं कि कल्कि महाराज के पास ज्यादा मायावी शक्तियां हैं, तंत्र है, कि करौली सरकार के पास? वो करेंगे मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, कोई मुझसे कभी भी जो है सवाल पूछ ले, जवाब ले ले। तो सही है ना, मैं भी तो यार मैं अपनी, देखो मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, तो यदि मैं सही में नहीं हूँ तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार तू तो अपने आप को ऐसे ही समझता था, तू कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं शायद कुछ और कमी रही होगी, मैं फिर उसकी साधना करूँगा कि हाँ यार नहीं यार, मैं तो इस चीज़ को नहीं समझा, इस चीज़ को ये ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो मैं सीख लूँगा उससे। मैं ऐसे नहीं हारता ना, तो ज़्यादा बड़ा निकल भी जाए तो तुमको क्या दिक्कत है, तो उसका सिर चैनल में छू के आ जाओ, तो बस उससे सीख जाओगे एक्चुअली में, जो वो चीज़ तुम ज़्यादा कैसे हो, तो तुम उससे ज़्यादा हो जाओगे उसके बाद। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए मुझे, कुंभ के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? जहाँ महादेव बोले। जहाँ महादेव। आपकी एक कथी जो है एक बहन मिल गई है आयशा, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही रहेंगे, अब कहीं जाएंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं। नहीं, साथ रहने का मतलब कि जैसे लाइफ में ना कि एक एग्जिस्टेंस है, साथ में रहना, आपका नेचर मिल रहा है, प्रकृति मिल रही है, एक्सपीरियंसेस भी है ना उनको, जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, भगवान से बात करने के, सब करने के। तो जब तो दूसरे इंसान से ऐसे बात करते तो वो तो आधे को ऐसे सोचता है ये तो पागल जैसी बातें है, बट जब ऐसे इंसान जो मिल जाए कि हाँ जो सेम स्टेट में है, तो फिर उनसे फिर ऐसा लगता है हाँ यार। बातों को सुनकर तभी करौली सरकार ने, जैसे आपने कहा ना पागल शब्द का वर्ड किया, तो कह रहे थे कि वो भी पागल हैं, वो भी राक्षस हैं, अपने पिता को राक्षस बोल रहे हैं तो वो भी राक्षस हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो आपको बोल रहे थे वो? बोलने दो ना यार, वो मैं ही बुलवा रहा हूँ ना उनको भी। आप ही बुलवा रहे हैं? तो कौन बुलवा रहा है? अच्छा ये बताइए, महादेव के भक्त आप भी हैं, महादेव का भक्त मैं भी हूँ, कुछ महादेव के पास मैं भी जाना चाहता हूँ, अजीत सिंह भी महादेव के पास जाना चाहते हैं, जैसे अभय सिंह जाना चाहते हैं, तो कौन सा वो रास्ता आपने चुना? क्योंकि आप कनाडा थे, मुंबई थे, पढ़ लिख कर गए और फिर वापस आ गए, कि वो कौन सा रास्ता जो वैराग्य का, अघोर का, जहाँ महादेव के दर्शन हो गए, और महादेव ने कौन सा रास्ता आपको बताया? क्योंकि कहते हैं भाई देवादिदेव हैं, आदि और शक्ति दो ही लोगों से दुनिया चल रही है। वो तो साथ में ही थे ना पूरे टाइम पे, महादेव पिछले 3.5 साल से कंटिन्यूस गाइड करते हैं हर चीज़ के। अच्छा 3.5 साल से कहाँ थे आप? कल्कि महाराज कहाँ थे 3.5 साल से? आईआईटी बाबा कहाँ थे 3.5 साल से? पहले मैं जैसे भारत आया 2-3 महीने मनाली में रहा, उस टाइम पे मैंने बुक लिखी। क्या लिया आपने? बुक लिखी ना वो। अच्छा बुक लिखी मनाली, प्लेस टू गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट, क्या लिखा उसके अंदर? उसके अंदर वही बोला कि बेसिकली सवाल को ख़त्म कर दो, तो वो अपने आप ही वो जवाब पाने की जो चाह है उसी में तुम फंस जाते हो। मतलब सवाल खत्म हो जाएंगे तो सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो जवाब भी अपने आप ही आ जाएंगे ना, मतलब तो
उसमें ये था कि कुछ पाना नहीं है इसमें, जिस पाने के चक्कर में तो वहाँ हिमाचल में क्या कर रहे थे आप? तो कोई जगह थी, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई गुफा? नहीं नहीं, वो हॉस्टल ही था वहाँ पे। अच्छा, हॉस्टल में थे आप? वहाँ पे रहता था। और वहाँ पे जैसे मुझे स्टार्टिंग में पहली बार चीज़ें समझ में आई थी, तो वहाँ पे लोगों को बताता था कि देखो चांद जो है इसको ऐसे देखो, ये एक्चुअली ऐसे होता है, समझ रहे हो। लाइक मैं उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करता था, जीरो ये होता है, इन्फिनिटी ये होता है। तो उस वाले नहीं, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, अभी मैं देख रहा था आपको, तो कैसे करते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला, बस मैं जानना चाहता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि आप मुझे बताएं, कल की महाराज अभय सिंह मुझे बताएं, आईटी बाबा, कि आगे क्या होने वाला है, हम लोग आगे कैसे तैयार रहें। नहीं नहीं, यदि भगवान ही आपके सामने बैठे हुए हैं तो फ्यूचर कैसे होने वाला हो तो भगवान खुद ही तय कर लेते हैं। भक्त को भी तो बताते हैं, कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। नहीं नहीं, वो तो मतलब कि वो कैसे वो करेंगे वैसे हो जाएगा, उनका प्रिडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपका जो प्रेडिक्शन है वो जानना चाहता हूँ मैं प्रिडिक्ट क्यों करूंगा जब मैं चेंज कर सकता हूँ हर चीज़ को टाइम के हिसाब से। क्या चेंज करने वाले हैं? नहीं नहीं, जो भी जैसे भी आता जाएगा मैं उसका कहानी को मैं चूज कर सकता हूँ ना, मैं कहानी को अपने हिसाब से मोड़ता रह सकता हूँ कि हाँ। क्या खाते हैं आप? मैं देख रहा था कि आपने एप्पल रख रखा था, सेब रख रखा था, और कुछ आप ऐसे ऐसे करके उसको बना भी रहे थे, भगवान भोलेनाथ का आहार कुछ बना रहे थे आप। भोलेनाथ का ये प्रसाद सब है। अलग अलग टाइप के है ना, ये जैसे कुछ तमस वाली चीज़ें हैं जो तमस प्रोड्यूस करेंगी बॉडी के अंदर, कुछ रजस प्रोड्यूस करेंगी, कुछ सत्व प्रोड्यूस करेंगी। तो तमस और रजत दोनों को मिला के एक तो कॉकटेल हो गया, कॉकटेल हो गया। तो कैसे बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब करते हैं, नशा करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने में नहीं रहते। तो कल की महाराज आईआईटी बाबा कैसे रहते हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ का आहार आप में मैंने देखा आप उसको ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम अभी हम नहीं ले सकते। तो कैसे दिनचर्या आपकी होती है, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, क्या करते हैं, या एक अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि कल की महाराज आईआईटी बाबा की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, रहते कैसे। चूँकि आप अपने को भगवान बोल रहे हैं, आप कल की नाम भी आपने रखा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो महादेव और इस महादेव में क्या अंतर है। एक महादेव जिनको हमने देखा नहीं, और एक महादेव कहते हैं कि आपसे मिल गए, एक महादेव सामने है, तो दोनों में क्या फर्क है? आपने तो सारे सवाल पूछ लिए यार, याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। क्या था आहार वाला पहले? हाँ, मैं तो जैसे गुण के हिसाब से करता हूँ, सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ से अभी मिल रही है। तो जैसे रात को तमस है तो तमस के हिसाब से चेंज करना, एनर्जी को भी चेंज तमस में करना। क्या लेते हैं? ये सब तमस वाली चीज़ है ना जो इनर्शिया बढ़ाती है, जो तुम्हारे आलस प्रोड्यूस करती है, हैवी फूड खाना। फिर इसको भी आप उसी श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्लो करती है ना, मतलब तमस का मतलब स्लो कर देना, मतलब आपको सुस्त करती है बॉडी, सुस्त करना उसको, हैवी हो जाना वही। हैवी हो जाना। तो बट वो हैवीनेस भी जैसे कई बार मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम थोड़ा ज़्यादा रजस में जा रहे हो, तुमको थोड़ा बैलेंस करना है, तो मैं तो उसको लाइक वो यंत्र तंत्र के हिसाब से गेम की तरह देखता हूँ उसको कि अच्छा ये तीन है और ये सब्सटेंस जो है, हर एक सब्सटेंस ये तीन चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब मुझे लाइक उसके अंदर बाहर की एनर्जी के हिसाब से मैं अपनी अंदर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करूँ, तो मुझे क्या खाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, बाहरी दुनिया के लिए वो नशा हो गया, और आपके लिए वो महादेव की भक्ति का तरीका हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि ये नशा करते हैं, नशेड़ी बोलते हैं या कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो यार पूरा प्रेस्क्राइब्ड लाइक तरीके हैं, जैसे आयुष का को यूज़ करना, कितने कल्चर्स के अंदर है, जैसे भारत के अंदर हाँ, भी अलग अलग है, बिल्कुल। पूरा सेरेमनी होती है उसके अंदर ऐसा करके ना। तो इसमें तो वो तो क्लैरिटी तो आई थिंक सबको होनी चाहिए कि हाँ इनका यूज़ तो हो सकता है इन चीज़ों का, स्पिरिचुअल करते भी हैं ग्रोथ के लोग। अंदर करते भी है, और करते भी हैं लोग। वही, और उसका भी प्रॉपर तरीके होते हैं। चिल्लम में जैसे मुद्राएं होती है कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वो तो नहीं, तो उससे जब आप चिलम पकड़ते हैं या चिलम खींचते हैं, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या करती है? क्या महादेव सामने रहते हैं या महादेव को रख के आप खींचते हैं? महादेव को ध्यान में रख के खींचते हैं। वही ध्यान में रख के हम भी कह रहे हैं, उसको तुम चेतन करते हो ना, बेसिकली उसको पहले जिंदा करते हो, जिंदा करते हैं आप। जिंदा चीज़ बनाते हो। जैसे वो किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना भी वही होता है कि उसको तुमने एक जिंदा बना दिया उस पत्थर से, या वो क्या क्या मिलाते हैं उसमें जब आप खींचते हैं चिलम, तो क्या क्या मिलाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बहुत
तन्मयता से, बहुत चैतन्यता से और बहुत ध्यान से आप उसको नहीं मना अब रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे थे ना तो इसमें तो बहुत हो गया ना। वो कहता दिनचर्या के बारे में। जी दिनचर्या, जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था तो वहाँ पे ऐसी होती थी कि शाम को 6-7 बजे तक नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच जाओ, फिर कमरा ढूंढो अपना खाने वाने का थाली वाली का अरेंजमेंट करो और भजन करो रात को। और जो मैं काम करता था उस टाइम पे भी, जैसे मैं बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एब्जॉर्व करता रहता था अलग अलग लोगों की कॉन्शियसनेस। चारों धाम यात्रा कर ली आपने? तो पैदल की गाड़ी से? पैदल पैदल सारा पैदल। पूरा पैदल है आपने 4 धाम यात्रा की है? तो उस टाइम पे तो अलग थी, जैसे सुबह निकलता था मैं 8-9 बजे के आसपास, और जो सारे दिन या तो कान पे वो सुनता रहता था कोई स्पिरिचुअल कंटेंट या कोई हिस्ट्री की बात कि नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, इनका इतिहास क्या है। सबसे अच्छा कौन सा संप्रदाय लगा? शैव, वैष्णव, कौन सा अच्छा लगा और जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? नहीं मैं तो जैसे मैं पर्सनली, चूँकि अब मैं यदि मैं सही में कल के बता दूँ तो मान लो जैसे मैं जो बचे कुछ कर्म होंगे सब, बाकी में ये मान के चलो कि सारे कर्म जो किए वो महादेव ने किए हैं और विष्णु उनके कर्मों का सबसेट है। तो आप राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, उनके सबके कर्म मिला लो, बट उन सब ने भी, किसी ने भी अघोर साधना या इस वाली साधना को टच नहीं किया कभी भी। वो वाला पार्ट ऑफ महादेव कभी टच नहीं किया। तो इसलिए मुझे वो नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है कि अब ये मेरा प्रारब्ध बचा हुआ है। आप अघोर से प्रभावित हुए? हाँ, मतलब जैसे जो चीज़ बेसिकली थोड़ा रूल्स के आउटसाइड वाली है ना, जो कि विष्णु के अवतारों में उन्होंने उस चीज़ को अभी तक नहीं किया है, मर्यादा को रखा है। तो अब ये फाइनल अवतार होगा तो इसके बाद वो यही होगा कि जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने बहुत सारे रूप लिए। लाइक कृष्ण ने भी लाइक बीच में रजस और सत्व को यूज किया। रजस का कृष्ण ने भी काफी यूज किया, रजस गुण में वो भी काफी रहे। तमस का थोड़ा कम किया कभी कभी मैं भी थोड़ा लाइक झूठ बोलने में, ऐसे करने में, चालू छल करने किया, में। छल हाँ, वो कई बार तो थोड़ा सा तमस ही था ना वो। जैसे राम ने भी थोड़ा सा तमस तो किया था ना जब उसने छुप के बाली को तीर मारा था तो थोड़ा सा मित्र धर्म निभाया था। नहीं बट वो फिर बाद में कर्म तो कर्म ही होता है ना। तो जो भी निभाया हो, जो उसने तो दूसरे के साथ किया हो तेरे साथ होगा, तो वो हुआ उनके साथ फिर से वही। तो वो कहीं कहीं पे जैसे आप मान के चलोगे कि जो एक स्टिकीनेस होती है ना, जैसे भीष्म की तपस्या में क्या डिफरेंस था, उन्होंने भी प्रतिज्ञा लेके पूरा निभाया उसको, ब्रह्मचर्य निभाया पूरा। बट कहीं ना कहीं तुमको ये भी जानना होता है कि नो रूल्स वाली साधना जो होती है वो भी साधना होती है। एक रूल वाला ना, एक जाना, एक चीज को पकड़ना और हट करके उसी चीज को बैठे रहना, ये एक मंत्र बोलते रहना। कनाडा से आप कब आए? कनाडा से मैं आया था ना, एक बार पहले आया था, जैसे वो जब मनाली बुक लिखा था उसके बाद फिर भारत में इतना चला नहीं था, वापस कनाडा चला गया, फिर 2-3-4 महीने वहाँ पे रहा, फिर वापस भारत आ गया तो भारत आगे तो आप पैदल 4 धाम यात्रा आपने कर ली, हिमाचल में रह के आपने बुक लिख ली, उसके बाद क्या किया आपने? सदगुरु के आश्रम में गया 9 महीने। सदगुरु के आश्रम में, तो वहाँ क्या सीखा आपने? बहुत सारी चीज़ें सीखी, योगासना सीखे, ये सूर्य नमस्कार, फिर शांभवी तो मैंने पहले ही इनिशिएट हो गया था मैं, उसके बाद शून्य मेडिटेशन। करौली सरकार सदगुरु जी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वहीं आपको उन्होंने बस में कर लिया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपकी स्मृतियों पर तामसी चीजों का प्रभाव डाल दिया, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। वो तो बिल्कुल तामसी इंसान नहीं है यार, वो तो उनके आश्रम में तो कुछ भी अलाउड नहीं था ना, कुछ भी नहीं करते थे हम। खाना भी बिल्कुल सात्विक, लाइक 3-4 टाइप के सैलेड थे वो तो इतना बढ़िया खाना देते थे ना वो, और वो इसकी एनर्जी आश्रम की इतनी ज्यादा लाइक सात्विक और वैसी थी ना कि वो वहां पे तो मुझे ऐसा हेवन जैसा लगता था बिल्कुल। तो 4 धाम यात्रा कितने दिन में पूरी की आपने पैदल? 4 धाम यात्रा कितने दिन लगे होंगे मेरे को 20 किलोमीटर मान लो एक दिन का ना एवरेज निकल जाता था मेरा। तो ये लंबाई तो लगभग 3000 किलोमीटर है 4 धाम यात्रा की। कि मैं सिर्फ 4 धाम की यात्रा नहीं की ना, इसलिए वो टाइम पीरियड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं मनाली से चलना शुरू हुआ था, तो फिर पूरा हिमाचल चल के, पूरा एक खीर गंगा कसोल में ऊपर जाके, फिर बाद में तीर्थन वैली के अंदर जाके, ऊपर जाके वो आप इंटरव्यू में देखो बहुत सारे लोगों से मिला। उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही तांडव करता था, उस टाइम पे भी मैं यही बोलता था कि मैं कल की महाराज हूँ, भगवान हूँ, देखो मैं निकला हूँ धर्म स्थापना करने के लिए। बहुत सारे लोगों का आप मैं नाम भी बता दूंगा, आप जाके पूछो उनसे। तो 4 धाम मुझे लगता है कि 3000 किलोमीटर आपने पूरा घूमा होगा, सब जगह गया होगा आपने, आप गया भी गए होंगे, आप जगन्नाथपुरी भी गए होंगे। हाँ, ऊपर से आए ना भाई। अच्छा, ऊपर से नीचे आए आप। हिमालय गए कभी आप? हिमालय में ही थे सब, मतलब हिमालय मतलब है।
मतलब कैलाश पूछ रहे हो हाँ क्या? कैलाश हिमालय? कैलाश ऐसे सारा हिमालय ही नहीं, नहीं कैलाश नहीं गया अभी। कैलाश नहीं गए क्योंकि कहते हैं महादेव वहीं विराजते हैं और आप तो आखिर में जाएंगे ना फिर, वो कहानी को एंडिंग भी तो वैसी होनी चाहिए फिर, हाँ कहानी की एंडिंग होनी चाहिए। कि वो विष्णु अपना काम पूरा करके लाइक महादेव में विलीन होके चले गए। चले गए। तो जो आपने पढ़ाई की आईआईटी की, उसका वो काम आ रही है आपकी इस साधना में, पढ़ना लिखना नॉलेज? सब काम आ रहा है ना, क्योंकि मैं हर टाइप का जो योग होता है या हर टाइप से जैसे उसको देखा जा सकता है, उसको सारे को लाइक इन अ वे चाहता हूँ कि वो एक हो जाए। लाइक जितने भी तरीके से भगवान की साधना के तरीके हैं, चाहे कोई नाट्य शास्त्र के थ्रू करा हो, क्योंकि क्रिया योगी हो, लेकिन जो डांस करने वाला वो क्रिया योगी बन सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि दोनों में सेम ही चेतना को अवेकन करना होता है तुमको। आप अपने घर कभी जाएंगे जहाँ आपने का जन्म हुआ? वो लोग आपको बहुत मनाने आ रहे हैं, आपसे बहुत मिलने आ रहे हैं। मेरा घर तो यही है। अब मैं महादेव बनूंगा तो फिर कैसे बनूंगा? सोचो। आप तो भूल जाते हो ना कि मैं सही में कल के अवतार लेके आपको एग्जीबिशन में बात करनी चाहिए। नहीं तो मेरा अगर भगवान सामने है और कलयुग में कल की अवतार होना है तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने भगवान से जानना चाहते हैं, कल की महाराज से जानना चाहते हैं कि कैसे व्यूह रचना आपने रची है। क्या देखिए भगवान भी अवतार लेते हैं, किसी किसी घर अवतार लेते हैं। माता सती दक्ष की पुत्री थी, है ना। पार्वती माता भी किसी की पुत्री थी, समुद्र महाराज की। तो अलग अलग जो प्रेडिक्शन है आपका, तो झज्जर की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां आप जाएंगे, अपनी माँ से तो मिलने हर आदमी जाता है। माँ को तो कोई नहीं भूल पाता धरती पर। आपने ठीक है पिता से पिता आपने कहा कि आए थे, मिले, वो बहुत निगेटिव थे, तो माँ तो पॉजिटिव होंगी क्योंकि माँ तो माँ होती है। हाँ, मुझे महादेव बनना है यार। मैं नाटक के लिए नहीं होगा, मैं बन के दिखाऊंगा भाई। उसके लिए तुमको सब चीज़ों को संभाल मानना पड़ेगा। तो माता पिता की आवश्यकता नहीं है। फिर माता पिता की आवश्यकता हुई तो तुम स्वयंभू नहीं बन सकते। तो आप स्वयंभू हैं। मैं हूँ या उसकी तरफ रीच कर रहा हूँ, वो एक ही बात है।